हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नलेट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे थे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं उसमें से जो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस है उसका लिस्ट चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर हमें आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस का लिस्ट प्रोवाइड करो। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि जो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है महाराष्ट्र के अंदर बीएससी नर्सिंग के, वो कौन से कॉलेजेस है, कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस आईएनसी अप्रूव्ड है, कौन से प्राइवेट कॉलेजेस है जो कि आईएनसी अप्रूव्ड है। सब कुछ जो है वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे टीम ने आपके लिए यहाँ पे कॉलेजेस जो है वो सॉर्ट करके लिस्ट बनाई है। बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस इन महाराष्ट्र के अंदर जितने भी आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस है एज पर 2025-26 डेटा वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। 2026-27 का डेटा आईएनसी ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। आईएनसी मतलब आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये 2025-26 के डेटा के हिसाब से ये कॉलेज लिस्ट हमने आपके लिए बनाई है। ठीक है। तो इसमें हमने टोटल 73 कॉलेजेस कवर किए हैं जो कि लास्ट ईयर के इस डेटा के अकॉर्डिंग आईएनसी अप्रूव्ड है। देन ओनली 7 जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो आईएनसी अप्रूव्ड है। को यहाँ पे एक सरप्राइज मिलेगा कि सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आईएनसी अप्रूव्ड नहीं होते। ठीक है, कुछ ही गवर्नमेंट कॉलेजेस आईएनसी अप्रूव्ड होते हैं। बाकी प्राइवेट जो कॉलेजेस है आईएनसी अप्रूव्ड वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। एंड टोटल जो इंटेक है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो आईएनसी अप्रूव्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 कॉलेजेस आप देख सकते हो। फर्स्ट है आपका आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, आप जिसको एएफएमसी से भी ये फेमस है। तो ये कॉलेज आपका आईएनसी अप्रूव्ड है बीएससी नर्सिंग का। ठीक है, और इसका इंटेक है 50। सेकेंड कॉलेज है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। नागपुर का जो जीएमसी है वो खाली आपका आईएनसी अप्रूव्ड है। ओके। नेक्स्ट है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग आईएनएचएस, कॉलेज ऑफ नर्सिंग आईएनएचएस मुंबई। अभी ये जो आपका कॉलेज है ये भी आपका इंडियन नेवी का है, जो आपका मुंबई में आता है। 50 सीट्स का इसका इंटेक है, वो भी आपका आईएनसी अप्रूव्ड है। अब एएफएमसी में एडमिशन नर्सिंग सीईटी से नहीं होता। जीएमसी नागपुर में एडमिशन नर्सिंग सीईटी से होता है। थर्ड कॉलेज जो है आपका उसका भी एडमिशन नर्सिंग सीईटी से नहीं होता। फोर्थ जो कॉलेज है उसका एडमिशन आपका नर्सिंग सीईटी से होगा। कॉलेज ऑफ नर्सिंग जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, मतलब आपका ये जीएमसी मुंबई है, वो भी आपका आईएनसी अप्रूव्ड है। ठीक है। उसके बाद आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स नागपुर, एम्स नागपुर का भी एडमिशन नर्सिंग सीईटी से नहीं होता। एंड ये आपका कॉलेज जो है वो आईएनसी अप्रूव्ड है। ठीक है। उसके बाद जो बीड का जीएमसी कॉलेज है डॉक्टर शंकरराव चव्हाण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये भी आपका जो है बीड के अंदर आता है। ये भी आपका आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है। ठीक है, ये 2025-26 का डेटा है आपके आईएनसी के वेबसाइट का। एंड ये 7th वाला जो कॉलेज है ये भी आपका लीलाबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग यहाँ पे आपको दिया है मुंबई का। ठीक है, ये भी आपका आईएनसी अप्रूव्ड है। 50 सीट्स है इसमें। अब आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछोगे कि सर हमारे ओल्ड जो 17 जीएमसी कॉलेजेस हैं एंड नए जो कॉलेजेस ऐड हुए हैं वो मिला के हमारे टोटल 35 जीएमसी कॉलेजेस होंगे 2026-27 के एडमिशन के लिए। अब ये 35 के 35 कॉलेजेस जो जितने भी गवर्नमेंट के हैं वो आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है क्या? नहीं, जितने कॉलेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उतने ही कॉलेजेस जो है वो आईएनसी अप्रूव्ड है। ठीक है, अगर कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड नहीं होता तो कोई इशू नहीं होता। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर या फिर इंडिया के अंदर, ईदर कॉलेज शुड बी आईएनसी अप्रूव्ड और एमएनसी अप्रूव्ड। आईएनसी अप्रूव्ड होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो एमएनसी अप्रूव्ड है तभी भी चलेगा। ठीक है, बट अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हो, अब्रॉड में जा रहे हो, इंडिया के दूसरे कंट्रीज़ में, इंडिया को छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में, ठीक है, फॉरेन में जा रहे हो, इवन फॉर एजुकेशन और फॉर जॉब, तो उस केस में आईएनसी जो अप्रूव्ड कॉलेजेस है उसको प्रेफर किया जाता है। बट आप इंडिया के अंदर हो या फिर महाराष्ट्र के अंदर हो और आपको गवर्नमेंट जॉब वगैरह करना है या फिर एजुकेशन परस्यू करना है तो एमएनसी अप्रूव्ड कॉलेजेस सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, सो एटलीस्ट एमएनसी अप्रूव्ड होना चाहिए। ओके, बट कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि सर मुझे बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, बाहर के देश में जाके पढ़ाई करना है या फिर एजुकेशन करना है या फिर जॉब करना है, तो उस केस में आईएनसी अप्रूव होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप नर्सिंग सीईटी से जा रहे हो तो 3 ही कॉलेजेस है यहाँ पे, आपका जीएमसी नागपुर, देन आपका जीएमसी मुंबई एंड आपका जीएमसी मुंबई यहाँ पे आपका, एंड देन आपका है यहाँ पे जीएमसी नांदेड़। ये 3 कॉलेजेस ही हैं जिसका एडमिशन आपका नर्सिंग सीईटी थ्रू होगा एंड ये आईएनसी अप्रूव्ड है। अब प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करने से पहले ये जो लिस्ट है उसका पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा। वो उसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी मैं वीडियो के आगे वाले पार्ट में बताने वाला हूँ। बट वो देखने से पहले हमने जो काउंसलिंग लॉन्च की है उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं, देन हम प्राइवेट कॉलेजेस देखते हैं एंड इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है वो देखते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग के बारे में। तो गाइज आपको पता ही होगा, लर्ननेट ने ऑलरेडी पर्सनलाइज काउंसलिंग जो है वो लॉन्च की है बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2026 के लिए बाय अनिकेत सर, 4+ ईयर एक्सपीरियंस इन बीएससी नर्सिंग एडमिशंस इन महाराष्ट्र एंड टीम लर्ननेट। मैं खुद जो है वो आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, हमारी टीम जो है आपको गाइड कर रही होगी आपके पूरे एडमिशन के प्रोसेस में, जब तक आपका एडमिशन किसी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट फंडेड या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेज में नहीं हो जाता। बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स आपको ये इस काउंसलिंग में मिलता है, जैसे कि पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट आपको यहाँ पे बना के दी जाती है, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग, प्लस सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके परसेंटाइल जितने आए हैं, आपका जितना रैंक है, आपकी जो भी कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेजेस आपको कौन सा मिल सकता है, उसके लिए हमारी टीम डेटा एनालिसिस करके आपको कॉलेज लिस्ट बना के दे देती है। आपका अगर रिक्वायरमेंट है कि हमें स्पेसिफिक सिटी में कॉलेज चाहिए, इतना हमारा बजट है, ये कैटेगरी के हम स्टूडेंट हैं, तो हमारा रैंक इतना है, हमारा परसेंटाइल इतना है, तो कट ऑफ एनालाइज करके पूरी जो टीम है हमारी आपके लिए कॉलेज लिस्ट बना के देती है। मैं आपको कॉलेज लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ ही 1-to-1 गाइडेंस सेशन बाय अनिकेत सर। आप, आपके पेरेंट और मैं, हमारा एक सेशन होता है 1-to-1, एक मीटिंग होता है कैप राउंड स्टार्ट होने से पहले जो है वो मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, 1-to-1 मीटिंग, जिसके अंदर आपको कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, आपके कॉलेज लिस्ट को एडजस्ट किया जाता है, कौन से प्रेफरेंसेस डालने हैं, ठीक है, कौन से कॉलेजेस ऊपर डालना है, कौन से नीचे डालना है, कौन से कॉलेजेस को आप स्किप कर सकते हो, सब कुछ जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो ये आपके कैप राउंड के पहले होता है। देन वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए कंडक्ट किए जाते हैं। हर वीक आपके जो सेशंस है वो होते हैं, सारे डाउट्स आपके वहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। ये जो है आपके लर्ननेट ऐप के ऊपर होता है, तो उसके रिकॉर्डिंग में भी आपको देखने को मिल जाता है। फोर्थ है, कैप राउंड के लिए पर्सनलाइज कॉलेज बना के दिया जाता है, जिसके अंदर उस कॉलेज का फीस कितना है, उस कॉलेज को हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं, हॉस्टल अटैच है कि नहीं, ठीक है, वो आईएनसी अप्रूवल है क्या, एमएनसी अप्रूवल है क्या। आईएनसी मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल, एमएनसी मतलब महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है बीएससी नर्सिंग के बाद, तो ये आईएनसी या फिर एमएनसी दोनों में से कोई एक का अप्रूवल तो होना चाहिए। तो अप्रूवल है कि नहीं वो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो उसका भी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम वो कॉलेज लिस्ट में प्रोवाइड करती है। प्लस महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन है कि नहीं। मैं लास्ट ईयर का जो हमारा कॉलेज लिस्ट है 2025 का, वो यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। ये है हमारे स्टूडेंट अस्मिता, ठीक है, वो फीमेल कैंडिडेट है। उनको कौन से डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस चाहिए थे, देखो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए थे, मुंबई, नागपुर, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर। इनमें से कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट में उनको अच्छा कॉलेज चाहिए था। ठीक है, उनकी कैटेगरी भी यहाँ पे एससी है, 98.96 परसेंटाइल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉलेज का कोड, कॉलेज का नेम यहाँ पे हमारी टीम प्रोवाइड करती है प्रॉपरली। कट ऑफ क्या है कॉलेज का, उस पर्टिकुलर कैटेगरी का, ठीक है, ओपन का कट ऑफ अलग होता है, बाकी कैटेगरी का कट ऑफ अलग होता है। सिटी कौन सी है, बाकी सिटीज़ के पे यहाँ पे दिए है, उसका हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं, हॉस्टल अटैच है कि नहीं, ओपन कैटेगरी का फ़ी कितना है, ठीक है, 1 ईयर का। देन वो कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं, एमएनसी अप्रूव्ड है कि नहीं, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन है कि नहीं, इनटेक कितना है कॉलेज का, मतलब कितने सीट्स है वो भी यहाँ पे दिया है। अब ये सीट्स 50 से बढ़ के 100 हुआ है, आपको पता ही होगा। नया गवर्नमेंट का जीआर आया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के सीट्स बढ़े हैं और कॉलेजेस भी नए ऐड हुए हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड किया होगा, बाद में देख लेना, पहले काउंसलिंग का देख लो। एंड कॉलेजेस के फ़ोन नंबर भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की है। तो प्रॉपर ऐसे कॉलेजेस बना के दी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैप राउंड के समय आपको पता नहीं होता कौन सा कॉलेज डालना है, कौन सा कॉलेज नहीं डालना है, कौन से कॉलेज को हॉस्पिटल अटैच है, कौन सा आईएनसी एमएनसी अप्रूवल है। तो पूरा डिटेल्स हमारी टीम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करती है एंड आपसे कोई मिस्टेक नहीं होती, इसलिए काउंसलिंग में एनरोल करना होता है। ओके, सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। किसी किसी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट में इश्यू होता है कि नाम में प्रॉब्लम है या फिर सरनेम में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, किस प्रकार से आप उसका एफिडेविट बना सकते हो, सब कुछ जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे आपको बताते हैं, सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्सनलाइज काउंसलिंग ग्रुप में ऐड किया जाता है, कॉल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। आप या फिर आपके पेरेंट्स डायरेक्टली मेरे साथ कॉल शेड्यूल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, एंड टीम लर्ननेट के साथ भी कॉल शेड्यूल कर सकते हैं या फिर बात कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट एडमिशन सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है जब तक आपका एडमिशन किसी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट फंडेड या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेज में नहीं हो जाता। एंड बोनस में आपको 4 ईयर्स का बीएससी नर्सिंग का स्टडी प्लान जो है, उसके लिए एक सेशन हमारी टीम कंडक्ट करती है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जीएमसी के, जो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो आपके लिए एक सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसके अंदर आपका 4 ईयर का कैसे स्टडी प्लान होना चाहिए वो सब यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। एनरोल कैसे करना है वो बताता हूँ, बट उससे पहले आप देख सकते हो महाराष्ट्र की नंबर 1 काउंसलिंग है। 60,000 के आसपास स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग के महाराष्ट्र के हमसे जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़े हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। पिछले 4 साल से हम जो है काउंसलिंग का सपोर्ट एंड पूरा एडमिशन का सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जल्दी से जाके आपका एक सीट बुक कर लेना। 2025 का आप हमारा रिकॉर्ड देख सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो। 367+ एडमिशन हमने किए थे, उसमें से 259+ एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजेस में किए थे, 108 से ज़्यादा एडमिशन टॉप प्राइवेट एंड आपके
गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में किए थे। काउंसलिंग में एनरोल करने से पहले उसका जो प्राइस है वो 3000 है, बट अभी जो है वो स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसके अंदर 1999 में जस्ट आपको पूरा काउंसलिंग का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। 3 महीने की जो भी काउंसलिंग सर्विस है, जो भी सपोर्ट है, वो आपको इस प्राइस के अंदर इंक्लूडेड मिलता है। वेरी अफोर्डेबल प्राइस पे पूरा काउंसलिंग आपको मिलता है। अब एनरोल कैसे करना है? एनरोल करने के लिए सिंपली आपको लर्नलेट का जो ऐप है, ठीक है, वो प्ले स्टोर से आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ऐसा लर्नलेट का ऐप है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना है विथ योर डिटेल्स, मतलब आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से आपको रजिस्टर करना है ऐप के अंदर। जैसे ही रजिस्टर करोगे तो वहाँ पे एक बैच होगी पर्सनलाइज काउंसलिंग की, वो बैच के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे एनरोल करना है। एनरोल करते समय आपको वहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, तो डिक्लेरेशन फॉर्म पहले रीड कर लेना, उसके बाद प्रोसीड विद एनरोलमेंट। एनरोलमेंट करते समय आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन हमें प्रोवाइड किया है, जिसमें आप गूगल पे, फोन पे या फिर कोई भी जो ऑनलाइन पेमेंट का ऐप है वो यूज़ करके वहाँ से पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल में कोई भी पेमेंट का ऐप नहीं है तो आप किसी दूसरे के मोबाइल से भी QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे एक ऑप्शन होगा जनरेट QR, तो उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे ना तो एक QR आ जाएगा, ठीक है, और किसी भी आपके पेरेंट के फ़ोन से या फिर किसी और के फ़ोन से भी उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली आप बैच के अंदर एनरोल हो जाओगे, ठीक है। जैसे आप बैच के अंदर एनरोल हो जाओगे विद इन 24 आवर्स हमारी टीम आपको प्राइवेट जो व्हाट्सअप का ग्रुप है उसमें ऐड करेगी, ठीक है। काउंसलिंग में एनरोल करते समय कुछ भी क्वेरी आता है तो यहाँ पे 6361610367 नंबर दिया है, उसके ऊपर आपको व्हाट्सअप पे मैसेज भेजना है, ठीक है। तो हमारी टीम तुरंत आपको रिप्लाई दे देगी। तो एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाके एनरोल करना गाइस, बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। ऑलरेडी हमारे सीट्स फिल हो चुके थे, बट बहुत सारे स्टूडेंट ने और उनके पेरेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ हमें एडमिशन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे का 1 साल बर्बाद हो जाए, कि हम कुछ मिस्टेक करें। हम चाहते हैं कि आप हमें प्रॉपरली गाइड करो और हम अच्छे कॉलेज में हमारे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग अच्छा एडमिशन सिक्योर कर पाए। तो इसकी वजह से हमने कुछ सीट्स एक्स्ट्रा ऐड की है। तो अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाके एनरोल कर लेना एंड आपका सीट सिक्योर करना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के आगे वाले पार्ट में। ओके गाइस, तो जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है, ठीक है, वो यहाँ पे अब मेंशन मैं आपको करने जा रहा हूँ। टोटल 66 प्राइवेट कॉलेजेस है जो कि INC अप्रूव्ड है। 23 डिस्ट्रिक्ट में ये कॉलेजेस है और 4000 के आसपास ये सीट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वसंतराव नाइक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये जालना का कॉलेज है, ये INC अप्रूव्ड है। देन आनंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, देन यहाँ पे आप देख सकते हो बेल एयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये सातारा का कॉलेज है, ये भी आपका INC अप्रूव्ड है। देन भारतीय विद्यापीठ पुणे का जो है वो INC अप्रूव्ड है। भारतीय विद्यापीठ थाने का है वो भी INC अप्रूव्ड है। भारतीय विद्यापीठ सांगली का है वो भी INC अप्रूव्ड है। देन नासिक का ये कॉलेज भी INC अप्रूव्ड है। बॉम्बे हॉस्पिटल भी जो है आपको मुंबई का, वो भी INC अप्रूव्ड है। पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल, ये जो कॉलेज है नर्सिंग का, वो भी बहुत पॉपुलर है, गवर्नमेंट के बाद स्टूडेंट्स इसको प्रेफर करते हैं, ये भी आपका INC अप्रूव्ड आता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो मीरज के अंदर का ये मेडिकल कॉलेज है वो भी INC अप्रूव्ड है। देन DY पाटिल का कॉलेज है थाने के अंदर, नवी मुंबई का, वो भी INC अप्रूव्ड है। तो ये सारे INC अप्रूव्ड कॉलेजेस अगर आपको चाहिए, उसका PDF अगर आपको चाहिए तो सिंपली आपको लर्नलेट का ऐप डाउनलोड करना है। लर्नलेट का ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज में जाना है। जैसे आप फ्री कोर्सेज में क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे PDF मिल जाएंगे। तो वहाँ पे INC अप्रूव्ड कॉलेजेस का PDF है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो PDF है आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है, एंड फ्रीली उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको पूरा एडमिशन का गाइडेंस चाहिए तो जल्दी से काउंसलिंग में एनरोल कर लेना। ऑलरेडी सीट्स फिल हो चुके हैं, बट कुछ सीट्स हमने ऐड किए स्टूडेंट की रिक्वेस्ट की वजह से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो उनको सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।